दोस्तों, पूरे 500 सालों के बाद बन रहा है दिव्य दुर्लभ महाशुभ संयोग। 6 अक्टूबर शरद पूर्णिमा, साल की सबसे बड़ी पूर्णिमा। इस दिन चुपचाप गाय को खिला दें, यह एक छोटी सी चीज। रोडपति भी होंगे करोड़पति, मिलेंगी सभी संकटों और कष्टों से मुक्ति। मृत्यु दंड पितृदोष तुरंत होगा खत्म, पूरे साल आपके घर में भरे रहेंगे अन्न धन के भंडार। यूं कहें कि आपकी 7 पुश्तें तक करेंगी रुपयों पैसों पर राज। क्या दोस्तों, मां लक्ष्मी के आशीर्वाद से आपकी 7 पीढ़ियों तक बैंक बैलेंस बढ़ता चला जाएगा। सभी दुख दर्द संकट कष्ट दूर हो जाएंगे, सभी सुख आपके पास आ जाएंगे, सभी सुख आपके कदम चूमेंगे यदि आप यह एक छोटी सी चीज इस बार शरद पूर्णिमा के दिन गाय को खिला देते हैं। क्योंकि इस बार शरद पूर्णिमा बहुत ही दुर्लभ योग में है। अद्भुत योग बन रहे हैं इस बार शरद पूर्णिमा पर। यदि गाय से जुड़े ये उपाय आपने कर लिए तो आपके जीवन से तत्काल गरीबी समाप्त हो जाएगी, समस्त दुख दर्द संकट कष्ट परेशानियों का अंत हो जाएगा, माता लक्ष्मी की आपके ऊपर कृपा प्राप्त हो जाएगी और आपको अपार धन सुख संपत्ति की प्राप्ति होगी। आने वाली 7 पीढ़ियों तक धन दौलत की कमी नहीं रहेगी, बैंक बैलेंस बढ़ते चले जाएंगे। इस बार शरद पूर्णिमा बहुत ही दुर्लभ योग में है। तो दोस्तों, यदि आप माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं और चाहते हैं कि आपके जीवन में आपको अपार धन सुख संपत्ति की प्राप्ति हो, गरीबी आपके जीवन से मिट जाए, तो आज की वीडियो को पूरा जरूर देख कर जाना, क्योंकि आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो रहने वाली है। मिस मत करना वीडियो को, बहुत ही लाभकारी वीडियो है आपके लिए, क्योंकि इस वीडियो में गाय से जुड़े ऐसे उपाय हम आपको बताने वाले हैं जो आपके जीवन को बदल देंगे। आपके जीवन में आपको लाभ मिल जाएगा, परेशानियों का अंत हो जाएगा। तो अंत तक वीडियो में बने रहें। आप आगे शुरू करें वीडियो को। सबसे पहले तो वीडियो को लाइक करना, जय मां लक्ष्मी जय गौ माता कमेंट्स बॉक्स में अवश्य लिखना। दोस्तों, आपको बता दें, हिंदू धर्म में शरद पूर्णिमा का विशेष महत्व होता है, क्योंकि इस दिन चंद्रमा अपनी 16 कलाओं के साथ पूर्ण रहता है और धरती पर अमृत वर्षा करता है। आपको बताना चाहेंगे, चंद्रदेव केवल शरद पूर्णिमा के दिन ही 16 कलाओं से पूर्ण होते हैं। इस दिन चंद्रमा पृथ्वी के सबसे निकट होते हैं और उनकी किरणों से अमृत की वर्षा होती है। इसलिए शरद पूर्णिमा की रात्रि को खीर बनाकर चंद्रमा की रोशनी में अवश्य रखें। आपको बता दें, ऐसा कहा जाता है कि शरद पूर्णिमा के दिन स्वयं धन की देवी मां लक्ष्मी धरती पर भ्रमण करती हैं। शरद पूर्णिमा को कोजागर पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार शरद पूर्णिमा के दिन माता लक्ष्मी की विधिवत पूजा अर्चना करने से सुख समृद्धि और खुशहाली का आशीर्वाद व्यक्ति को प्राप्त होता है। हर मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, क्योंकि शरद पूर्णिमा के दिन माता लक्ष्मी बहुत प्रसन्न मुद्रा में रहती हैं। आपको बता दें, हर साल आश्विन मास की पूर्णिमा तिथि को शरद पूर्णिमा मनाया जाता है। इस बार 6 अक्टूबर को शरद पूर्णिमा है। तो दोस्तों, आपको बताना चाहेंगे, शरद पूर्णिमा के दिन आपको सुबह जल्दी उठना है, स्नान आदि से निर्वृत्त कर स्वच्छ वस्त्र धारण करने हैं। इस दिन संभव हो सके तो किसी पवित्र नदी जलाशय कुंड आदि में स्नान करें। स्नान करते समय भगवान विष्णु जी के मंत्रों का जाप करें। यदि किसी पवित्र नदी में स्नान संभव ना हो तो घर पर ही नहाने वाले पानी में गंगा जल के कुछ बूंदे डालें और घर पर ही स्नान करें। और स्नान के बाद सर्वप्रथम भगवान सूर्यदेव को 1 लोटा जल अर्पित करें। इसके बाद विधि विधान से भगवान विष्णु जी माता लक्ष्मी का पूजन करें। और इस दिन यानी कि शरद पूर्णिमा के दिन आपको प्रातःकाल तुलसी माता की पूजा जरूर करनी चाहिए और शाम के समय तुलसी माता के बराबर में आपको देसी घी का दीपक जरूर जलाएं। तुलसी की पूजा जरूर करें, प्रातःकाल भी और शाम के समय भी। इस उपाय को करने से सुख समृद्धि की व्यक्ति को प्राप्ति होती है। और दोस्तों, इस दिन आपको रात्रि के समय चंद्रमा का पूजन विधि विधान से जरूर करना चाहिए। चंद्रदेव को गाय का कच्चा दूध अवश्य अर्पित करें। ऐसा करने से यदि पति पत्नी के बीच कोई मनमुटाव है, लड़ाई है, घर परिवार में किसी भी प्रकार की कोई अनबन है, वे दूर होते हैं। और इस दिन पति पत्नी को साथ मिलकर चंद्रमा का दर्शन जरूर करना चाहिए।
आपको लाभ होगा। और साथ ही साथ इस दिन यानी कि शरद पूर्णिमा की रात्रि को चंद्रमा की रोशनी में आपको खीर बनाकर जरूर रखनी चाहिए। जहां दोस्तों ऐसा करने से चंद्रमा की जो रोशनी है वो खीर पर पड़ती है और खीर अमृत के समान होती है। और साथ ही साथ व्यक्ति मानसिक शांति, शारीरिक जो भी उसकी स्वास्थ्य से परेशानी है शरीर में, आध्यात्मिक उन्नति से जुड़ी हुई समस्त प्रकार के सुख सुविधाओं की व्यक्ति को प्राप्ति होती है। और साथ ही साथ इस दिन यदि आप आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं तो इस उपाय को जरूर करें। शरद पूर्णिमा के दिन श्री सूतक, कनकधारा स्रोत और विष्णु सशस्त्र नाम का पाठ अवश्य करें, लाभ मिलेगा आपको। और इस दिन आपको पीपल के वृक्ष का पूजन जरूर करना चाहिए। शरद पूर्णिमा के दिन पीपल के वृक्ष में साक्षात भगवान विष्णु जी, माता लक्ष्मी वास करते हैं। तो पीपल के पेड़ का पूजन करें, एक घी का दीपक जलाएं और मीठा जल अर्पित करें। ऐसा करने से माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। पीपल के पेड़ की जड़ में मीठा जल अवश्य अर्पित करें, आर्थिक परेशानी से छुटकारा मिलेगा, धन प्राप्ति के योग आपके जीवन में बनेंगे। और दोस्तों साथ ही साथ आपको शरद पूर्णिमा के दिन भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती का भी विधि विधान से पूजन करनी चाहिए। साथ ही साथ भगवान कार्तिकेय का भी पूजन करें, क्योंकि इस दिन सोमवार के दिन यह शरद पूर्णिमा है, तो इसका महत्व और अधिक बढ़ गया है। तो भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती और साथ में भगवान कार्तिकेय का भी पूजन आप जरूर करें। आपको बताना चाहेंगे इस दिन आपको गेहूं और आपको कुछ पैसे, कुछ वस्त्र जरूर दान करने चाहिए। अन्न धन वस्त्र का दान जरूर करें आप इस दिन। समस्त देवी देवताओं की कृपा प्राप्त होगी आपको, माता लक्ष्मी प्रसन्न होंगी, ये समझ लें। जो भी आपसे बने दान धर्म के कर्म करें, लाभ होगा। शरद पूर्णिमा बहुत ही दुर्लभ योग में है इस बार। माता लक्ष्मी की आप कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो भगवान विष्णु जी, माता लक्ष्मी का पूजन करें विधि विधान से, अन्न धन वस्त्र का दान करें और साथ ही साथ भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती के साथ भगवान कार्तिकेय का पूजन करें। समस्त मनोकामना पूर्ण होंगी, जीवन में आपको लाभ मिलेगा, हर सुख सुविधाओं का आपको प्राप्ति होगी। अब दोस्तों बात करते हैं गाय से जुड़े कौन कौन से उपाय आपको इस बार शरद पूर्णिमा के दिन जरूर करने चाहिए। तो दोस्तों उपायों को बताने से पहले हम आपको एक बात बताना चाहते हैं कि ये जो उपाय आपको बताए जाएंगे, इन उपायों को करने का लाभ आपको जब ही मिलेगा जब आप अपने मन में गौ सेवा का भाव रखेंगे। मेरा मतलब कि आप विशेष तिथियों पर गाय का पूजन करें और अन्य किसी दिन इन्हें मारें, सताएं, तो दोस्तों आपको लाभ नहीं मिलेगा। विशेष तिथियों की तरह हमें सामान्य दिन भी गौ सेवा का भाव रखना है, तभी आपको विशेष तिथियों पर किए गए उपायों से लाभ मिलेगा। आप मेरी बात समझ गए होंगे जो मैं आपको बताना चाहता हूं। तो इसलिए दिन कोई भी हो, गौ सेवा का भाव मन में जरूर रखें, क्योंकि गौ सेवा सबसे बड़ी सेवा है। तो दोस्तों इन उपायों को तभी करें आप जब मन में गौ सेवा का भाव हो और मन में विश्वास हो कि हमको इन उपायों को करने से लाभ अवश्य मिलेगा। तो ध्यान से सुने, सबसे पहला उपाय शरद पूर्णिमा के दिन जहां भी आपको गाय दिख जाए तो गाय को सब प्रथम प्रणाम जरूर करें, क्योंकि विशेष तिथियों पर गाय का दर्शन करना सबसे शुभ बताया गया है। तो सब प्रथम गाय को प्रणाम जरूर करें जहां भी गाय आपको दिख जाए। माता लक्ष्मी का, भगवान विष्णु जी का, समस्त देवी देवताओं का उस समय आप ध्यान करें, लाभ होगा आपको। तो दोस्तों शरद पूर्णिमा के दिन आप जो भी पहली रोटी बनाएं गाय के लिए, अमूमन सभी घरों में बनती है, उस पहली रोटी के ऊपर आपको हल्दी से स्वास्तिक बना लेना है। स्वास्तिक बनाने के बाद उस रोटी पर आपको थोड़ा गुड़ रखना है, थोड़ा घी रखना है, थोड़े सफेद तिल, एक चुटकी और एक चुटकी ही काले तिल रखकर आसपास जहां भी गाय दिख जाए इस रोटी को गाय को खिला दें। मनोकामना जो भी मांगनी है मांगते हुए 3 दिनों के अंदर आपको मनोकामना पूर्ण होती नजर आ जाएगी, समझ ले, लाभ मिल जाएगा 3 दिनों के अंदर। इतना प्रभावशाली उपाय है, शरद पूर्णिमा के दिन जरूर करें इस उपाय को। और दोस्तों इस दिन आप शरद पूर्णिमा के दिन
खीर जरूर खिलाएं गाय को प्रसाद स्वरूप। जैसे कि आपने खीर बना लिया इस दिन, वैसे शाम को भी बनती है खीर, रात को समय जो चंद्रमा की रोशनी में आप रखेंगे, उससे पहले भी दिन में बना लें। आप दिन में बनाएं, आप माता लक्ष्मी को भोग लगाएं, थोड़ा गाय को खिलाएं इसमें से। फिर आसपास जहां भी चींटियां दिख जाएं वहां चींटियों के लिए थोड़ा रख दें, जगह जगह चींटियों के बिल मिल जाते हैं, वहां थोड़ी खीर रख दें ताकि चींटियां भी इसे खाएं। इसके बाद आप थोड़ी गाय को खिलाएं और जो बच जाए उसे प्रसाद स्वरूप आसपास बांट दें। स्वयं भी ग्रहण कर सकते हैं अंत में, अगर बचे तो ग्रहण कर लेना, नहीं तो बांट देना खीर को। इस उपाय को करने से सबसे पहला फायदा, आपको कर्ज से मुक्ति मिल जाएगी, छुटकारा मिलेगा जल्द से जल्द। यह उपाय धन प्राप्ति के लिए बड़ा अच्छा है और साथ ही साथ कर्ज से छुटकारा करने में भी आपको मदद करेगा। इस उपाय को जरूर करें, खीर जरूर खिलाएं, जिस प्रकार हमने बताया है उसी विधि विधान से लाभ होगा आपको। शरद पूर्णिमा के दिन आप कोई भी पीला फल हो या फिर कोई भी पीली मिठाई हो, थोड़ा सा हल्दी का टीका लगाकर गाय को खिला दें। ओम श्री नमः मंत्र का स्मरण करते हुए, ओम श्री नमः। कोई भी पीला फल हो, कोई भी पीली मिठाई, हल्दी का टीका लगाकर गाय को खिला दें, आपको लाभ मिलेगा, परेशानियों का अंत होगा, माता लक्ष्मी की कृपा आपको प्राप्त होगी। इस उपाय को जरूर करें, लाभ अवश्य मिलेगा आपको। अब जो हम आपको उपाय बताएंगे, यह उपाय आने वाली 7 पीढ़ियों तक के लिए लाभ देता है। ध्यान से सुनिए, क्या करें? शरद पूर्णिमा के दिन आपको ये उपाय कभी भी कर लें, ये नहीं कि सुबह हो दोपहर शाम, कभी भी आपको समय मिले करें इस उपाय को। थोड़ा सा आटा ले लें एक पात्र में, आटा लेने के बाद उस आटे में थोड़ा गंगा जल के कुछ बूंदे डालें, थोड़ा उसमें जल डाल लें और थोड़ा सा उसमें मीठे में गुड़ डाल सकते हैं, पर मिश्री डालें। इसके बाद थोड़े काले तिल डाल लें और थोड़ा सा इसमें 1 चम्मच घी भी डाल लें। इसके बाद इसे गूंथ लें, इसकी आपको 11 लोई बना लें, 11 लोई बना लें। लोई बनाने के बाद एक पात्र में रखें और प्रत्येक लोई पर 7 साबुत चावल के दाने चिपका दें। प्रत्येक 11 की 11 लोई पर, एक लोई पर 7 चावल के साबुत दाने। इसके बाद हल्दी का टीका लगाएं प्रत्येक लोई पर और एक एक कर जहां भी गाय दिख जाए गाय को खिला दें, 11 की 11 लोइयों को। और जैसी आप लोई गाय को खिलाएं, खिलाने के बाद 7 बार गाय की परिक्रमा कर लें और गाय की पीठ पर हाथ फेरते हुए मनोकामना मांगे। जो भी मनोकामना हो, मनोकामना 21 दिनों के अंदर पूर्ण हो जाएगी और 7 पीढ़ियों तक अन्न धन वस्त्र भंडार भरे रहेंगे आपके जीवन में। ये समझ लें, 7 पीढ़ियों तक कमी नहीं रहेगी। ये उपाय इतना प्रभावशाली है। शरद पूर्णिमा के दिन जरूर करें इस उपाय को, माता लक्ष्मी की कृपा आपको ऊपर प्राप्त होगी, आने वाली 7 पीढ़ियों तक लाभ मिलेगा। वीडियो में जाते जाते एक छोटा सा उपाय और आपको बता दें, क्या करें? आप थोड़ा सा गुड़ की एक डली ले लें, थोड़ा सा गुड़, उसे घी में डुबो लें। घी में डुबोने के बाद उसे अपनी हथेली पर रख लें। इस प्रकार रखें कि गाय आपकी हथेली पर रखे इस गुड़ को और घी को चाट ले, खा जाए। वो जैसे ही वो इसे खाएगी, शुरू करेगी इसे चाटना, उसी समय से आपका अच्छा समय शुरू हो जाएगा। समस्त परेशानियां उसी समय से दूर होनी शुरू हो जाएंगी। और जैसे आप खिला दें, खिलाने के बाद ओम धनाय नमः भी मंत्र बोल देना 7 बार। ओम धनाय नमः, ओम धनाय नमः, ओम धनाय नमः 7 बार, जैसी गाय से चाट ले। फिर गाय की 7 बार परिक्रमा कर लेना। गाय के पैर खुर जो उन पर माटी लगी रहती है, उस माटी को लें, अपने मस्तक पर लगाएं, कंठ पर लगाएं, आंख पर, गले पर, और 7 बार गाय की परिक्रमा करते हुए घर लौट आए। समझ लें, जो मनोकामना लेकर इस उपाय को करेंगे वह मनोकामना पूर्ण होगी, माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होगी। उसी समय से अच्छा समय शुरू हो जाएगा। ये बड़ा ही प्रभावशाली उपाय है, इस उपाय को भी जरूर आजमाएं, माता लक्ष्मी की कृपा आपको प्राप्त होगी। तो दोस्तों, ये उपाय हमने आपको बताए इस वीडियो में। समय के अनुसार चाहे तो सारे उपाय कर लें या जो भी आपको लगे उन उपाय को कर सकते हैं, माता लक्ष्मी की कृपा आपको प्राप्त होगी।
तो दोस्तों वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, जय मां लक्ष्मी कमेंट्स में जरूर लिखना। धन्यवाद। जय मां लक्ष्मी।